पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। पूरे नंद में भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने पर महोत्सव मनाया जा रहा है। एक दो दिन नहीं, महीनों महीनों तक जन्म महोत्सव चला। महीनों महीनों तक जन्म महोत्सव चला। कभी संत आते, कभी महापुरुष आते, कभी देवता लोग भेष बदल करके आते, कभी देवियां दर्शन करने के आती, कभी मोह पावन शंकर जी भी आते। ऐसे पावन महोत्सव के पावन अवसर पर कंस द्वारा प्रेषित बकासुर की बहन, जिसका नाम है पूतना, पूतना ने कंस को संतावना दिया कि मथुरा नरेश, जो आकाशवाणी ने घोषणा किया आपका काल इस दुनिया में आ चुका है, जन्म ले चुका है, चाहे वह किसी भी कोना में क्यों ना होगा, कहीं भी क्यों न छुपा होगा, उसमें ढूंढ करके मार डालेंगे। यह विचार कर वो पूतना कंस की राक्षसी गांव गांव में घूम करके एक दिन से लेकर के एक वर्ष के बाद सभी को 20 ला करके मार डालती थी। जातिवाद से भावना को लेकर के अपने अस्त्र में 20 को स्पर्श करती और बालक के मुंह में जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हुई। आपने हिंसा के लिए प्रक्रियाएं सुना होगा कि किस तरीका से पूतना द्वारा जो हत्या अपराध का तांडव रचा गया, चारों का हाहाकार मच गया। एक राक्षसी है जो छोटे छोटे बालकों को आकर के मार डालती है। सब लोग सचेत रहते, लेकिन सजग और सचेत कहां कर रहा है। दुष्ट व्यक्ति किसी एक लक्ष्य को लेकर के वो अपनी लक्ष्य में सफल होगा। आप 10 काम करते हैं, आप असफल हो जाएंगे। यही कारण है जितने भी ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे अपने कार्यों में सफल होते हैं। हम और आप बहुत सजग होने के बाद भी असफल हो जाते हैं। कि कुछ व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य होता है, अपने उद्देश्यों में सफल होता है। हम लोग जो होते हैं अनेक कार्य होते हैं, कहीं हमारी जो उद्देश्य है वह अधूरी रह जाती है। पूतना घूमते घूमते ब्रज में प्रवेश कर गए और ब्रज में प्रवेश करने के बाद अपनी माया द्वारा अपूर्व सुंदरी का रूप बना लिया। घूंघट थोड़ा सा निकाल दीजिए। पता लगाते लगाते नंद बाबा के राजमहल के सामने पहुंचे। कुछ स्त्रियां जन्म महोत्सव के मंगल कामना करके वापस हो रहे थे, लौट रहे थे। उसने पूछा, मैंने सुना है नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, तो कहाँ हुआ है तो ठीक है, मैं भी जाकर के बधाई दे दूं, मंगल कामना कर दूं, आज से बसर कर दूं। जो लौटते हुए साथ किसने कहा कहाँ जाना ही चाहिए, बहुत देर कर दिया। वही उतना नंद बाबा के राजमहल में प्रवेश की। राजमहल में प्रवेश की यशोदा माता अपनी किसी दिनचर्या में लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे, अभी 10 दिन के भी नहीं हुए। बात समझेगा, ये पुतना जाकर के यशोदा माता को प्रणाम किया। गिर काबू में लगी हुई थी यशोदा माता। भगवान श्री कृष्ण पल्ले में जुड़ रहे थे, अलग अलग जुड़ रहे थे। यशोदा माता को जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद यशोदा माता ने पूछा, तुम्हारा परिचय? अरे यशोदा को पहचानती नहीं हो, मैं तुम्हारा बहन हूं। यशोदा माता ने विचार किया कि बना अचानक नहीं आ रही हूं, इतना सुंदर उत्सव महोत्सव हो रहा है, नहीं पहचाना भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि होता है कि कोई व्यक्ति नहीं पहचान होता है कि हमें बारात में तिलक में कहीं आया, एतवार भरा है, नहीं पहचान या रहा है, कहीं नहीं होता। यशोदा माता ने कहा, बहन पहचानने की बात क्या है, स्वरूप क्या से राधी से बुढ़ापा में हमको लाला हुआ है। 12-80 वर्ष की उम्र में किसी को लाला होता है क्या?
आज कहीं 80 वर्ष की बुढ़िया को कहीं खड़ा कर दिया जाए तो खड़ा होता जाएगा लड़का से। 80 वर्ष बड़ा लड़का होता है, अरे तुम लोग का आशीर्वाद रहा तभी तो हुआ। हाँ वाला, इसलिए तो हम लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। तुम्हें चाहती हूँ तुम्हारा वाला कहाँ है, उसमें आशीर्वाद देना चाहती हूँ, मंगल कामना करना चाहती हूँ। यशोदा माता ने कहा हमसे कहा कुछ नहीं, तुम्हारा ही बेटा है, कोई पल्ले पर झुला हुआ है, क्या आशीर्वाद दे दो। अच्छा मौका मिल गया। इधर माता यशोदा अपने दिनचर्या में लगी हुई थी, उधर पूतना गई और पूतना जब गई तो भगवान श्री कृष्ण को देखी तो भगवान श्री 10 दिन के बाद के 10 दिन का लड़का कैसा होता है पता नहीं है। 10 दिन के ये भी नहीं हुए थे, 10 दिन भी ये भी नहीं हुए थे, 10 दिन कुछ नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना मौसी को जब देखा, इसीलिए मौसी कह रहा हूँ कि भाई बूढ़ी ब्रज के आसपास में जब रहने वाले मौसी हुई कि गाँव में कितने होते हैं, जब मामा हो सकते हैं तो अपने आप है मौसी हो गई। लेकिन पूतना मौसी इसे थोड़ी भी दया नहीं आई। हम अभी हमको दूध पीने का मौका है, दूध पीने का समय है, हमें मारने के लिए आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना मौसी को जब देखा तो देखने के बाद आंख बंद कर लिया। क्या किए? आंख बंद कर लिया। ऐसे भी छोटा बालक जो होता है, जो कोई अपरिचित आदमी में होता है, अब भगवान श्री कृष्ण ने आंख क्यों बंद कर लिया? इस पर बड़े बड़े विद्वानों का बहुत बड़ा इस विचार है। बड़े बड़े विद्वानों द्वारा बहुत प्रकार का विचार है कि आखिर भगवान ने पूतना राक्षसी को देख करके आंख क्यों बंद कर लिया। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान ने विचार किया कि पूतना है राक्षसी, हमारी माता का वेश बना कर दूध पिलाने के लिए आई है राक्षसी, इस राक्षसी को मुंह दिखने में पाप लगेगा, इसलिए भगवान ने कहा कि आंख बंद कर। दूसरे आचार करने के नहीं, भगवान ने आंख इसलिए बंद कर लिया कि पूतना है राक्षसी और दूध पिलाने के लिए आई है, अपने स्तन में विष को भी स्पर्श कर दिया कि देवी बालक दूध पिएगा उसी से मर जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। बहुत बाबू शंकर जी को याद किए, ध्यान कर दे बाबा, हम तो जब तक होते हैं तो माखन मिश्री खाते रहते हैं, ये कहाँ से विष पिलाने के लिए आ गई, विष पीने का हमको तो कभी अभ्यास है नहीं, तो हम खुद इसका पी जाएंगे, विष आप पी जाएंगे, आप ही आएंगे। बहुत बाबू शंकर जी को याद किए। दूसरा बात बताएगा, भगवान ने सोचा कि पूतना तो राक्षसी है, लेकिन ये माता जैसा वात्सल्य भावना को लेकर के आई है, तो जो वात्सल्य भावना को लेकर के आई है पूतना, इसको कौन सा गति है? आई है माता बन करके, काम नहीं राक्षसी का, तो क्या इसका कौन सी गति होनी चाहिए? एक विचार के भगवान सोचने लगे कौन सी गति के अधिकार दिया। पुनः बताया गया भगवान ने भी विचार किए कि अब पूतना राक्षसी है और यह राक्षसी सब कितने लोगों की हत्या कर दिया होगा, कितने छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दिया होगा। तो आप इसको आज में नहीं सुना। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा क्रोधित होता है, आंखों को बंद करके शरीर पर हिलाते हुए अपने जोर से दांतों पर गिराते किसी होता है, भगवान को विश्वास इसमें नहीं छोड़ना। हमारे जैसे कितने बालकों को प्रणाम कर दिया होगा, मृत्यु स्वीकार किया होगा, भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। उतना गई और अपने आंचल में लेकर के भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया। उतना उसी तरह से कृष्ण को उठा लिया जैसे कि कोई अनजान में रस्सी समझ करके किसी विषैले नाग को अपने हाथों से पकड़ लिया। क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? वही पूतना के साथ हुआ। पूतना ने उन भगवान श्री कृष्ण को जब उठाया तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना मौसी के दूध तो पीने ही लगे और पकड़े हुए छोटे बालक पकड़े हुए थे और दूध पीते पीते महाप्रलय में सारा दुनिया को अपने पेट में डाल देते हैं तो भगवान का कुछ होता ही नहीं है। सारा विष सारा औषधि जिनके सत्य संकल्प से बना हुआ है उनके लिए विष क्या करेगा? क्या करेगा? भगवान ने दूध पिया और विष भी पिया। दूध पीने के बाद विष पीने के बाद भगवान उस पुतना को पकड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे जैसे कभी कभी छोटे बालक माता जी का दूध पान करता है, दूध पी लिया, कहीं अपने आप दूध नहीं होने पर क्या करता है बालक? कभी कभी जब दूध पीने की इच्छा करता दूध नहीं करने पर माताएं अलग हटा देती है,
अनेक बार गाते गाते रहता अपने आप में, और ये दूध की इच्छा भगवान के कहा कि बीस खींची गए, दूध रीति गए, पीने के बाद धीरे धीरे मालूम पड़ा कि प्राण मिलने लगे। अब परेशान हो गई, अरे मुंज पर छोड़ पूतना, अरे पूत ना, अब छोड़ दो, अब मत पियो, मेरे पास खुद भी नहीं है। भगवान ने कहा मौसी जी, एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, आज जिसको पकड़ लेता हूं जब तक उसका कल्याण नहीं हो जाता है तब तक उसको छोड़ता नहीं हूं, तो भला आपको मैं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा नहीं छोड़ू, दस दिन कह रही अपने आप में, और क्या किए पकड़े हुए हैं, और पुतना को मालूम पड़ा कि प्राण मिलेगा, ये प्राण मिलेगा, और पुतना राक्षसी का रूप बना लिया। अभी तो भाई सुंदरी बन करके लेकिन राक्षसी का रूप बना लिया। भागवतकार को कहते हैं कि लगभग भागवत में आया 100 कोश, 18 किलोमीटर लंबा स्वरूप बना है, 100 कोश बताया गया है। तो 100 कोश का मतलब शक्ति 18 हो जाएगा, समझिए इतना उसने बना दिया। 18 किलोमीटर के क्षेत्रफल में शरीर बना दिया। विचार एक साथ ऐसे प्रश्नों पर कि महात्मा जी की बात समझ में नहीं आती, ये लोग स्त्री के स्त्री इतना बड़ा विशाल रूप कैसे बना दिया। हमने कहा कि समय ही बड़ा किया गया है कि इस समय का साधारण वैज्ञानिकों द्वारा मनाया जाता है, ये जो रॉकेट जो इतना छोटा रहता है, आकाम करने के लिए कितना किलोमीटर की दूरी के सब अपने आप सफर करता है, कितना किलोमीटर की दायरा में हो जाता है। अभी आपने सुना हमारे देश विदेश प्रदेश में जो बने हुए जो हथियार है, जो बम हथियार छोड़ने वाला, वो 7,000 किलोमीटर, अभी भारत का जो आविष्कार हुआ है 7,000 किलोमीटर तक वो बम अपने आप का है, इतनी सीमा तक अपने आप दायरा करेगा। तो ये कौन बड़ी बात है, ये भी विद्या है, ये भी तो वैज्ञानिकों की विद्या का आविष्कार है। तो अगर भगवान सब अपने आप में किए और कितना भी अपनी मायावी राक्षसी विद्या का प्रयोग करके इतना विषाणु बना दिया, कौन आश्चर्य की बात है। 100 कोश का आकार बनाया, लेकिन कहता कि महात्मा का हो सके नहीं पड़े होंगे। तो उन्होंने कहा कि द्वार पर द्वार तो नहीं गिरी, दूरी ही गिरी, द्वार में तो हमारे नंद बाबा के घर द्वार अपने आप ध्वस्त हो जाते हैं, इतना नहीं। बाहर ठीक छोटे रूप में आए थे, लेकिन उन भगवान श्री कृष्ण ने को मुंज आए, मुंज छोड़ो छोड़ो, पूतना बेटा अब नहीं, पूतना बेटा अब नहीं, अरे पूत अब नहीं, अब नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने नहीं छोड़ेंगे मौसी जी, और पूतना विशाल रूप राक्षसी का बना करके आकाश मार्ग में उड़ गई। और आकाश मार्ग में जब उड़ी तो उड़ने के बाद संजोग की बात ये रही कि अगर आगे की तरफ गिरी होती तो पूरा नंद महाराज का राजभवन ध्वस्त हो जाता है। हुआ क्या कि वो आकाश मार्ग में उड़ी और मुद्दे के प्राण पखेरु जब निकलने लगे तो पीछे की तरफ गिर गए, चितान गिरे उधर। गिरने के बाद जो भी उसके नीचे के पेड़ वृक्ष पहाड़ थे सब चकनाचूर हो गए, पेड़ टूट करके टुकड़ा टुकड़ा हो गया, पत्थर जो थे चूर्ण चूर्ण हो गए। ऐसे वो अपना इतने किलोमीटर की दूरी में अपने जीवन को समाप्त किया। भगवान श्री कृष्ण उसके छाती पर बैठे हुए, छाती पर उसके बैठे हुए। इधर आवाज जब हुआ तब यशोदा माली कहां से आवाज है, कोई आंधी आया नहीं, कोई तूफान आया नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं, ये आवाज आया तो कहां से आया। और यशोदा माता अपने लाला के पास पलने के बाद आती है तो देखती है मेरा लाला है ही नहीं, तो रोने लगी यशोदा माता, मेरा पुत्र कहां चला गया, क्या हो गया। इधर पूरे ब्रज के अपने आप में जो गोपियां भी सब ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते लोग वहां पर पहुंची जहां पर कुछ राजभवन से ब्रज से हट करके जो सुंदर उपवन था, बगीचा था, उसी को सूचना गिरी हुई थी, पूरे पेड़ भी टूट करके आस पास थे और भगवान उसके स्थल को पकड़ करके वहीं पर अपने आप में बस। इस घटना को लेकर के यशोदा माता ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के और लाल प्यार से किया। जो गोपियां थी ये नंदानी, तुमको सहूर नहीं है कि नहीं पहले भी तुम्हारे और भी संतान को तुमने देखा, ये सहूर नहीं, बताओ छोटे लाला को अकेले छोड़ दिया और राक्षसी ऐसी अपनी माया किया। यशोदा माता ने कहा हम क्या करें, हम तो समझे कि कोई ब्रज के रहने वाली कोई है, नहीं मेरे दुल्हन है, मेरे छोड़ दिया, उनका समझे राक्षसी है। बहुत गोपियों ने डांटा फटकारा यशोदा माता को,
अंत में सभी गोपियों ने मिलकर के, यशोदा माता ने मिलकर के गोमूत्र से स्नान कराया, गोदूध से स्नान कराया, घी से स्नान कराया, गोबर से अपना चुराकर स्नान कराया, राक्षस स्पर्श हो गया है, और गाय के पूंछ के बाल को लेकर के और उसी से झाड़ा देने लगी, यानी झाड़ने लगी। माताओं का अपना विद्या भी बहुत होता है, लेकिन छोटा छोटा बालक होगा क्या करती है, टीका काला लगा छोटा बालक खाए के लिए किसी का खूना नहीं लगेगा, कभी कभी सरसों इत्यादि लेकर के घुमा करके फेंक देती है कि अगर किसी प्रकार के आदि कुछ होगा कि अग्नि में जल जाएगा। माताओं का निजी भी चल रहा होता है, बालकों को इसलिए गोपियां यशोदा माता सब लोग गाय के बालों को लेकर के और भगवान श्री कृष्ण को झाड़ने लगी और झाड़ते कहते हे श्री कृष्ण भगवान, हमारे लाला को आप इंद्रियों से रक्षा करें। भगवान को अलग नामों को लेकर के, हे दामोदर भगवान आप हमारे बालकों की रक्षा करें, हे वामन भगवान आप हमारी रक्षा करें, हे त्रिविक्रम भगवान, हे गदाधारी भगवान, हे हरि भगवान, हे शंखधारी भगवान, हे गोविंद भगवान। अलग अलग इसमें विस्तार से बताया गया है। विस्तार से निधन करते हुए गोपियां कहती है कि हे शंखधारी भगवान आप हमारे बेटा की आगे से रक्षा करें, हे गदाधारी श्री हरि भगवान आप मेरे पुत्र के पीछे से रक्षा करें, हे धनुषधारी खड़ग धनुष धारण करने वाले मधुसूदन भगवान आप मेरे पुत्र को दोनों तरफ से रक्षा करें, अगल से बगल से आगे से पीछे से आप रक्षा करें। हे उपेंद्र भगवान आप चारों कोना से मेरे पुत्र की रक्षा करें। लेकिन कवच माने यही होता। अभी कुछ दिन पहले हमसे महापुरुष प्रसाद महाराज जी कवच किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए बात है। तो कवच माने होता क्या है, आवरण। कवच माने आवरण, बुलेट प्रूफ। ऐसे भी हम कवच का पाठ करते हैं तो हमारी रक्षा होती है, घर की रक्षा होती है। एक तरह से कवच ही है अपने आप में, माने अपने रक्षा के लिए अलग अलग भगवान के गुणों को स्तुति करते हुए अपने शरीर की रक्षा करना, चारों दिशाओं द्वारा रक्षित होना। हे ऋषिकेश भगवान आप इंद्रियों से रक्षा करें, हे नारायण भगवान आप प्राणों से रक्षा करें, हे विष्णुकर भगवान मेरे बेटा के बुद्धि की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान को अलग अलग मंत्रों से गोपियां अपनी अपनी भावना अनुसार उनको रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण भी हम मंदिर नमस्कार है, छोटे अवस्था में बेटा बने हुए अपने को बताना चाहिए कि मैं अपना भगवान हूँ, न तो भगवान होने के बाद जो स्नेह मिलने वाला है मिलेगा नहीं मिलेगा ना। भगवान की क्या इज्जत है आप नहीं जानते हैं। दिन भर 3 हाजिया भोजन करेंगे, 3 हाजी रात में चाय से जलपान होगा। अब भगवान का क्या प्रतिष्ठा है, अलमारी में बैठा देते हैं, एक मिनट दाना सुबह एक मिनट दाना शाम, बाकी गमसी उड़ा के सुखा देता। और बताइए यही भगवान का प्रतिष्ठा है, यही भगवान को होता है। अगर भगवान नाम कहते हैं कितना आप प्रतिष्ठा देते हैं भगवान को पता नहीं आपको है। भगवान ने विचार किया कि अगर हम भगवत तत्वों को प्रदर्शित कर देंगे तो बहुत से नाक में सिखाना है, बहुत से लीलाएं करना है, कोई भी नहीं करेगा। इसलिए बेटा बनने भी अच्छा, पुत्र बनने में अच्छा है। एक विचार करके भगवान रहे मंदिर में उठाते हैं, देखो गोपियों को हमारा ही नाम और हमारे ही रक्षा करेंगे। अभी आप कथा सुन रहे थे, जिस समय रामायण की कथा आती है कि लंकापुरी में जाने के लिए मंत्रणा बन रहा था। सब लोगों से पूछा गया भैया कैसे लंकापुरी में पहुंचा जाए। सभी पांडव भालुओं ने अपनी अपनी ताकत में कहा। किसी ने कहा मेरी कोई ताकत है कि मैं वहां जा तो सकता हूं लेकिन लौट के आने में मुश्किल है। किसी ने कहा कि मैं पहुंचूंगा कि आधे पर वहीं पर समुद्र में रह जाऊंगा, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। सब लोगों ने अपने अपने बारे में बताया। अंत में कहते सब झंझट पे छोड़, समुद्र के द्वारा जो अपने शक्ति का प्रदर्शन करके जाएंगे वो ठीक जाएंगे, ताकि सार्वजनिक मार्ग बनाया जाए। तो सार्वजनिक मार्ग बनाया जाए तो नल और नील को जो उसने की कला कुशलता में बहुत निपुण थे, उन नल ने कहा कि हमारे पास कला कुशलता है, इंजीनियरिंग है, कारीगरी है, मैं चाहूँ तो समुद्र में पुल बांध सकता हूँ। ठीक है महाराज, क्या सहयोग चाहिए? आप लोग पत्थर लाइए और उस पत्थर को मैं अपने कला कुशलता वाला बना दूंगा। और पत्थर लाया जा रहा था, पत्थर जीवित डाला जाता, समुद्र में डूब जाता, समुद्र में डूब जाता। अब जब पत्थर डूब जा रहा है समुद्र में, कैसे पुल बनेगा? नल ने कहा कैसे नहीं चलेगा काम, एक को बना लीजिए, उनको मान लीजिए, तब अपने आप पत्थर आपस में जुटेगा। वही राम एक पत्थर पर दूसरे पत्थर को
राम पत्थर पुनः राम राम। दूसरे गिलहरी भी छोटी सी थी, एक गिलहरी जानते हैं, एक गिलहरी क्या गिलहरी कहा जाता है ना, गिलहरी कहा जाता है। किसी विचार के हम कौन सा सहयोग करें पुल बनाने में, तो एक गिलहरी बेचारी बहुत सहयोग कर नहीं पाती, पत्थर लाने जाती, कोई दबा देगा इसको, उसी में से प्राण हो जाता। एक गिलहरी क्या करती, विचार करके अपने आप जो बगल में जो बालू होगा उसी में अपने आप पहले पानी में डूबती समुद्र किनारे, अपना जाकर बालू में लूटना, लोट टूट करके बालू में होता, उस बालू को ला करके पुल बनता हुआ बालू को झाड़ देती, बालू ढकी जाती। इसी प्रकार से अवतार करेंगे लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को दिखाया, लक्ष्मण जी इतना स्वभाव ये अपना सहयोग बार बार समुद्र के जल में अपने शरीर को भिगो करके बालू में लटका करके वहां के बालू शरीर में जाता है, वो अपने अज्ञात होती है, जाती है। भगवान ने बोला गिलहरी चला बुलाए और भगवान ने अपने हाथों से सहलाया, आज सहलाया और वही भगवान के हाथों में लिखा है गिलहरी पर आज देखने को लिखा देते उजर और काला जैसे लिखा है पड़ा हुआ वही है। ऐसे सहयोग गिलहरी ने किया, सहयोग से पुल बन गया। सब योजन, सब योजन का आपको पता, तो सब योजन का मतलब होता है, सब योजन में आप 12 घटना कर दिएगा। 100 योजन में एक दिन पहले मैंने बताया था कि एक योजन में 3 कोस, एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर। एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर, तो चलती यानी 12, माने 100 में 12 का गुना कर लीजिएगा। तो इतना किलोमीटर लंबा चौड़ा पुल बना, अभी किसी वैज्ञानिक के पास अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है जो इतना लंबा चौड़ा पुल कहीं के बना दे। पुल है बड़ा बड़ा पुल बना हुआ, इतना बड़ा पुल बना था, 1200 किलोमीटर हो गया ना जी, गलती हो तो शुरू कर दीजिएगा, ठीक है 1200 हो ना, 1200 किलोमीटर लंबा पुल बना। और समझिए मामूली बात 1200 किलोमीटर लंबा थी, और यहाँ से कहा तो हम कहें आपको लगभग दिल्ली से भी आगे हो जाएगा। बात समझिए, अभी तक किसी वैज्ञानिक के पास वैसी ताकत नहीं है, वैसी कला कुशलता नहीं हो जो इतना लंबा पुल बना सके। इसी पर तो कुछ दिन पहले कुछ महानुभावों द्वारा टीका टिप्पणी किया गया था, टीका टिप्पणी किया गया था। ये सब कपूर्ण कल्पित बात है, लेकिन जब विदेशी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके कहा कि नहीं नहीं ये तो कपूर्ण कल्पित बात नहीं है, ये वस्तुतः बात है, इतना नीचे गहराई में भी कुछ पुल का कुछ है, अब तक लोग मानने को कुछ तैयार है। और जब मानने को तैयार हुआ तो दूसरा शब्द करना शुरू किया कि इसको तोड़वा दिया जाए, ये समुद्र की जल को रुका, और मान ही नहीं रहा। और जब माना गया कि इसको तोड़ दिया जाए, अरे तोड़ने वाले को तो ये भी एक धरोहर है, एक पुरातन विभाग का भी एक धरोहर है जो समुद्र में पड़ा हुआ है, तो निवेदन करना चाह रहा था इस तरीका से पूर्ण था। एक हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को घटना देखा, श्री राम की घटना देखा तो सभी लोग ने पुल बना दिया। भगवान श्री राम की सूची कर पत्थर पर मेरा नाम लिखने से और पत्थर से पुल बन गया। तो मैं भी देखता हूँ तो सही मेरे नाम में कितना बड़ा मतलब अपने नाम को जाना चाहे। और भगवान श्री राम ने क्या किया, पत्थर लेकर के देवी समुद्र में डाल दे और पत्थर क्या हो गया, डूब गया। अरे कोई देखा नहीं, हनुमान जी ने देख लिया, भगवान से तो ठीक ही, अगर कोई देख लेता तो बेइज्जती हो जाती। कभी बताइए राम जी जिस पत्थर को डाले डूब गया, क्या कहा जाए किसी के नाम लिखने से अपने आप पत्थर कर सकता है? हनुमान जी प्रभु और दुनिया देख लिया, मैं तो देख लिया। भगवान श्री राम ने क्या देख लिया? देख लिया यही कि आपने पत्थर डाला और पत्थर डूब गया। भगवान ने कहा इस घटना किसी से बताना नहीं है, हनुमान नहीं तो बताना तो जरूर है, अपने आप में जरूर बताएंगे, नहीं बेइज्जती होगी कि नहीं बेइज्जती नहीं होगी। भगवान श्री राम क्यों नहीं बेइज्जती होगी? एक आदमी क्या कहेगी कि राम नाम को लिखने से पत्थर अपने आप ले सकता है, पुल बना सकता है, उसमें राम ने जिस पत्थर को डाला वो पत्थर अपने आप डूब गया। नानी को कोई साधारण पंडित है नहीं, बुद्धि नाम आगे बढ़ गया। विद्वानों में बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है हनुमान जी महाराज। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि हमारे जीवन में अगर संकट समस्या हो, अब बहुत रुपया पैसा नहीं हो घर में, चाहते हैं कि सुख शांति आनंद रहे, तो कौन सा पूजा पाठ करना चाहिए? तो हम हमसे पूछ रहे हैं, ये दुनिया में जितना बड़ा सब होते हैं और किसी से डरे या न डरे, लेकिन हनुमान जी से डरता है। बासमती शनिचर हो तो, राहु हो तो, केतु हो तो,
सूर्य हो तो, बृहस्पति हो तो, जितने लोग हैं सब लोग हनुमान जी करते हैं। बात समझ लेगा। और कहीं जाने की बात नहीं है। मानस का तरीका है जो सतबार आग में सोई, अभी का तरीका होता है, हम अलग से बात करेंगे, अपने पढ़े हैं। जो सतबार आग में सोई आज छूटे बंदी महासुखे होई। भाई थोड़ा सुधी होगा बोलो देने की हिंदी की दवाई करें थोड़ा सा बहुत खास नहीं है, और तो सुधी होता होगा थोड़ा सा सुधी कर दिएगा। ये मत कहिए कि महात्मा जी द्वारा शुरू बोला हाँ मैं करता ये भाई आपका भी कर्तव्य होगा, सुध कर दीजिएगा। तो वही मैं कहता हूँ। और इससे बड़ा समाधान क्या हो सकता है? जो सतबार आग कर सोई और छूटे बंदी महासुख होई। एक बात बताया गया है, एक मात्र यही उपाय है और नहीं पूजा पाठ हो रहा है तो कम से कम हनुमान चालीसा तो पढ़िए। अगर 108 बार रोज पाठ आपने महाराज जी इसमें पूजा पाठ भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, और 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे तो खेती का पाठ कैसे करेंगे? 4 हाली बांट दीजिए, एक बार नहीं होता है तो 4 हाली बांट दीजिए और बांट करके 4 टाइम मिला करके रोज पाठ कीजिए। कोई अगर आपका कहीं क्षमता है महान पुण्य जब करा करके कहीं दान दक्षिणा देने का अभिषेक करा के पैसा नहीं है कि पैसा कहाँ से दे, तीर्थ व्रत करने का नहीं है, मार्कंडेय जी का जाने का नहीं है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं है। 1-1 रुपया का 2 रुपया का किताब जो मिलता होगा हनुमान चालीसा लेकर बढ़वा कर रख लीजिए। हम नहीं कहूँगा हमेशा जीवन पर्यंत करिए, क्या बिगड़ने वाला, इसमें कुछ लगने वाला नहीं है। केवल सात्विक जीवन जी करके खान पान सुधार रोज कम से कम 27 बार एक बैठक में 27 बार कीजिएगा। और इस हमारे समय से 1.5 मिनट से 2 मिनट के बीच में एक बार बात हो जाए। लगभग हमारे समय से 1.5-1.5-2 मिनट हो जाएगा, बढ़िया से अभ्यास हो जाएगा। उन समय में कहा कि सभी प्रकार के संकट जितना महाराज शनिचर का दशा कर रहा है, राहु केतु की दशा कर रहा है, राहु की मजा लेने के लिए नहीं आती है, केतु की मजा ले जाएंगे। राहु केतु शनिचर सूर्य बृहस्पति शुक्र कोई नहीं आए रहेंगे भी तो मंगल करेंगे, हित करेंगे, अनिष्ट नहीं करेंगे। यही कमेंट किया बुद्धिनाथ पकड़ गए हनुमान जी महाराज, बुद्धिनाथों में तेज है भगवान कहे हनुमान नहीं करूं, क्यों नहीं मैं बताऊंगा नहीं समाज में बदनामी होगी। बताओ जिस पत्थर को राम जी ने छोड़ दिया वो तो डूब गया। हनुमान जी प्रभु अगर नहीं डूबता तभी बदनामी होती। अच्छा ऐसा नहीं, अगर पत्थर नहीं डूबता तभी बदनामी होती। भगवान ने कैसे हनुमान? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ये बताइए जिसको आप अपने हाथों से त्याग दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा भला दुनिया में कोई सुरक्षा कर सकता है? तो आपने जिस पत्थर को छोड़ दिया फिर उसको नहीं कहना है और सुरक्षा की क्या बात हो सकती है? इसी के ऊपर डूब गया। तो भगवान के धन्यवाद तुम्हारी बुद्धि को धन्यवाद देता हूँ, बुद्धि को धन्यवाद देता हूँ। तो यही बातों को मैं कहना चाह रहा था कि हमारे भगवान के नाम और उन्हीं के नामों से झाड़ा जा रहा है, उन्हीं से झाड़ हो रहा है। ऐसे झाड़ होते रहा ताकि भगवान भीतर से प्रसन्न है। ऐसे भगवान ने उन पुतना राक्षसी द्वारा अपने को माताओं द्वारा वात्सल्य भावना को प्राप्त किए। भागवत क्या कहते हैं? स्वप्न दृष्ट्वा महोत्पाता वृद्ध बालक गृहस्ये सर्वे नश्यन्ति ते विष्णु नामग्र पणधीरव। अर्थात स्वप्न में देखे हुए उत्पात ग्रह वाल ग्रह इत्यादि के जो भी हो वो भगवान श्रीमन नारायण के नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं, विष्णु के नामों को उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा विचार करके हम और आपको भी चाहिए कि सुबह सुबह जगने के बाद रात्रि में कभी कितनों को आवाज लगाने लगते हैं, बहुत बहुत प्रकार के, जितना हम लोग ऐसे नहीं स्वप्न में कितनों तो बहुत प्रकार के उपद्रव कर देते हैं, बहुत उपद्रव हो जाता है जिसकी जैसी सेंटिमेंटल होती है। और कोई व्यक्ति धार्मिक है तो सपना में देखेगा कि हमने मंदिर बनाया, प्रतिष्ठा करा, सब माता का भंडारा कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। कोई देखता है हम क्रिकेट कर रहे हैं, कोई देखता है हम जल में चल रहे हैं, ऐसा देखता, कोई देखता है अनेक प्रकार उपद्रवी करता है सपना में, कोई देखता दूसरे का खेत का ध्यान कब्जा कर रहे हैं, जो जैसी भावना में लाता है। तो सपने में हमारे द्वारा जो उथल पुथल होते रहते हैं, इसके समाधान के लिए सुबह सुबह जगने के बाद हम और आपको बताया गया है, मैंने बताया था कि सुबह सुबह जगने के बाद अपने आसन पर बैठ जाइए और आसन पर बैठने के बाद अपने हाथों को मुंह पर इस प्रकार से फेरते हुए और हाथों का दर्शन कीजिए। और हाथों को दर्शन करते हुए मंत्र आता हो तो ठीक है, और नहीं आता हो तो कोई बात नहीं कि करागिरी बसती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर बोले तू गोविंद और हाथी कर भूषण।
कराग्रे, कहीं की कराग्रे बस्ती लक्ष्मी कहा गया है, कहीं की बस्ते भी कहा गया है, दोनों चीज है। व्याकरण से बस्ती कहा जाए या बस्ते कहा जाए, व्याकरण से कोई दोष नहीं। तो कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, हाथ की अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है, निवास होता है। कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य में सरस्वती देवी का निवास होता है। कर मुझे तू गोविंद, हाथ के मुंह में गोविंद नारायण का निवास होता है। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह जगने के बाद हाथों का दर्शन करना चाहिए। ये भी आप सैया के आगे जगे तो जगने के बाद सबसे पहले यही काम कीजिए। लक्ष्मी जी की पूजा करने से, लक्ष्मी का ध्यान करने से, सरस्वती की पूजा करने से, सरस्वती के ध्यान करने से, भगवान बुद्ध के ध्यान करने से, पूजा करने से जो फल होता है वो आपको सुबह सुबह अपने हाथों में दर्शन करने के इस भावना को करने से प्राप्त होगा। एक व्यक्ति हमारे दिन भर देखना चाहिए कि सुबह सुबह देखना चाहिए। सिनेमा तो खुश रहते हैं ना, हमने दिन भर देखिए, लेकिन दिन भर देखने का मतलब नहीं होता। सुबह सुबह जब देखिए, आज कोई ऑफिस 10 बजे से 4 बजे शाम तक खुला रहता हो या आप 10 बजे रात्रि में जाएंगे तब काम होगा, ऑफिस तो नहीं रहेगा, एक काम नहीं होगा, सरकारी प्रक्रियाएं भी होती है। इसलिए सुबह सुबह जगने के बाद हाथों को दर्शन करना चाहिए। उसके बाद हाथों को दर्शन करने के बाद संभव हो, पहले मैंने बताया था कि भगवान के नामों को, भक्तों के नामों को, 5 स्त्रियों के नाम को उच्चारण करना चाहिए। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, सुंदरी, शुक, सौनक, भीष्मदाल, रुकमांग, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि मूल्याभिमान कर्म भागवता, इन 14 भगवान के भक्तों के नामों को उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद चिरंजीवी लोग जो है 7 उनका भी नाम लेना चाहिए। 5 स्त्रियों के नाम लेना चाहिए। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी के नाम को लेने को बताया गया है। भगवान के जिस स्वरूप में आपका प्रेम हो, राम हो, कृष्ण हो, वामन हो, नरसिंह हो, भगवान श्रीमन नारायण हो, विष्णु हो, चतुर्भुज हो, खड़े हो, बैठे हो, जिस स्वरूप में आपको आनंद आता हो, कई लड्डू गोपाल भगवान से प्रेम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भगवान देखिए, एक व्यक्ति ने पूछा था कि महात्मा जी ये बताइए कौन भगवान अच्छा लगेगा। एक उदाहरण में बता दूंगा। एक चीनी का एक घोड़ा हो, चीनी का हाथी हो, चीनी का चंद्रमा हो, चीनी का सूर्य हो, चीनी के देवता हो। देखने में तो अलग अलग नाम है कि सूर्य है, चंद्रमा है, एक घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, एक गाय है, लेकिन जीव उसको जब उस मिठाई को, चीनी वाली मिठाई खाया जाएगा, चाहे घोड़ा होगा, हाथी हो, तो क्या लगेगा? मीठा नहीं लगेगा, मीठा नहीं लगेगा। बात वही है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे वामन हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे भगवान श्रीमन नारायण हो, हरि हो, जो भी हो, जिनको आप स्वीकार करेंगे उनके द्वारा मंगल ही मंगल होने वाला है। इसमें आपका प्रेम हो, कहीं चल चलिया किसी के प्रति स्नेह हो, उन्हीं को स्वीकार कीजिए। कहीं लड्डू गोपाल भगवान को उन्हीं को स्वीकार कीजिए, कहीं भगवान नारायण के प्रति स्नेह कीजिए, कहीं राम के प्रति मर्यादा उन्हीं को कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। भगवान में कोई भेद नहीं है। कुछ महानुभावों द्वारा उनकी बुद्धि में भेद है, उनकी खोपड़ी में भेद है, उनकी विद्या ज्ञान में भेद है, जिसके चलते लोगों को समझा कर भ्रमित करने का काम करते हैं कि रामकृष्ण विष्णु नारायण में भेद है। अगर उन महानुभावों की खोपड़ी में भेद नहीं होता और थोड़ा भी पढ़े हुए शास्त्रों को अगर थोड़ी सी भी यकीन करता हो, ऐसा बात कहता ही नहीं। उसी रामचरितमानस में राम जी की महिमा बताई गई है, और उसी रामचरितमानस में मानस का क्या कहते हैं? बारी मते गीत हो ही बलो सिकता दे बरुते अबिन हरि भजन न भव तरी हो, यह सिद्धांत अपे। और बताइए यहाँ तो राम जी का नाम नहीं लिया, मानस काल में, यहाँ तो मानस काल में राम जी का नाम ही नहीं लिया। यहाँ कहते बिना वारी मते गीत हो ही बलू, हो सकता है वारी मते गीत हो ही बलू सिकता दे बरुते, हो सकता है जल को मंथन करने से कहीं घी हो जाए, बालू को फेरने से तेल हो जाए, लेकिन बिना हरि भजन का बहुत तरी हो, बिना हरि के भजन किए दुनिया से कल्याण नहीं हो सकता है। इसको कैसे सिद्ध किया जाए? अगर वो कहते हैं कि राम ही बड़े हैं और नहीं, ताकि यहाँ हरि शब्द का प्रयोग किया गया तो राम से गति नहीं होगा, मानसारी कहते हैं। इसीलिए
चाहे राम कहिए, हरि कहिए, नारायण कहिए, बाबू कहिए, सब जो है इनमें कोई अंतर नहीं है। चाहे वो 12 कला को हो, चाहे 16 कला को हो, कोई इससे मतलब नहीं रखता है। जैसी आवश्यकता पड़ी भगवान को, जैसे आने के लिए आकर के और प्राणियों का उद्धार किए, बस तो भगवान होते हैं। ये विचार करके हमें आराधना और उपासना करनी चाहिए। तो सुबह सुबह लेने के बाद इनका नाम लेना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। पृथ्वी को प्रणाम करके लक्ष्मी माता को प्रणाम करना चाहिए। पृथ्वी माता आप साक्षात लक्ष्मी है, आप साक्षात लक्ष्मी है। विष्णु भगवान आपके स्वामी है। हम संसार की जो प्राणी है आपके बेटा है। अतः हम आप पर बहुत अपने दिनचर्याओं को करते रहते हैं। हमारे द्वारा जान में अनजान में अपनी दिनचर्या कर्मों को करते समय कोई त्रुटियां हो जाती है, कोई दोष हो जाता है, इसके लिए आप क्षमा करेंगे क्योंकि हम आपके बेटा हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्त्र मंडले विष्णु पति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम समस्त। इस प्रकार से करना चाहिए। निवेदन करना चाह रहा था, ऐसी हमारी यशोदा माता भगवान श्रीमन्नारायण के नामों को लेकर के और भगवान श्री विष्णु को झाड़ा दिया और झाड़ा देने के बाद भगवान को दूध पान कराई। और पान कराने के बाद पलने में सुला दिया। भगवान सो गए, भगवान सो गए। इधर माता यशोदा अपनी दिनचर्या में लगी। इस कथा से हम और आपको संदेश प्राप्त होता है, उपदेश प्राप्त होता है। वास्तव में अपना आदमी जो होता है वो अपना ही कैसी होता है, लेकिन अपना आदमी अगर कहीं किसी कारण से, किसी कुसंग के कारण, किसी आहार विहार के कारण, किसी संगत के कारण, किसी निकृष्ट आचरण के कारण अगर कहीं गलत मार्गों का अधिकारी होता है तो वह व्यक्ति सबसे अधिक विरोधी होता है, सबसे अधिक विरोधी होता है। इसलिए यह विचार करते हैं व्यक्ति को, चाहे कितना भी हम प्रशस्त हो, धन में, जन में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, लेकिन सजग और संयम के जीवन में दो चीजों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सजग रहना चाहिए, संयम होना चाहिए। सजग और संयम दो जीवन में होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं भी हो रहा है लेकिन हम सजग हैं और संयम हैं, हमारे नुकसान का हो रहा है, नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। और ऐसा अगर नहीं होता है कि कभी कभी हमारे जीवन में विसंगतियां, विषम परिस्थितियां आ सकती है। उदाहरण के रूप में माता यशोदा द्वारा अगर सजग और संयम कहा गया होता तो उतना जैसी राक्षसी को उस राजभवन में प्रवेश करके और भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा करने का दुस्साहस नहीं करा होगा। माता यशोदा के दीवाने ठीक आई हो, यही से अपना पुरुष सही मंगलाम शासन कर दो, मंगल कामना कर दो, होता नहीं तो सदैव भूल गई, संयम भूल गई। इसमें बहुत बड़ा उपद्रव हो गया। इसलिए मानवीय जीवन में जो जितना विकास की ऊंचाई पर चढ़ना चाहता हो, कितना भी प्रशस्त हो, कितना भी बहुत कुछ उसके पास स्थिति हो, परंतु सजग और संयम का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इस जीवन का बहुत बड़ा यह हथियार है जो सजग और संयम के द्वारा रहा, वही व्यक्ति जीवन में अंतिम और हर क्षण में वह शांति आनंद को प्राप्त करता है। आगे और बताया क्या, जीवन में भोजन शुद्ध होना चाहिए। हमारे भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आहार शुद्धे, शब्द शुद्धे, शब्द शुद्धे, ध्रुवास्मृति। हमारा भोजन अगर शुद्ध नहीं होगा तो हमारा सारी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। इसलिए जीवन में भोजन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भोजन से ही हमारा खून, मांस, चाम, मज्जा, वीर, तेज इत्यादि बनता है और उसी के द्वारा हमारा मन, बुद्धि और चित्त का निर्माण होता है। अगर हमारा आहार शुद्ध नहीं रहेगा, निश्चित रूप में उस आहार बल के कारण हम कहीं कहीं मार्ग से भटक सकते हैं। इन पावन प्रसंगों को सुनने के बाद राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहे, गुरुदेव आखिर पुतना ने कौन ऐसा पूर्व जन्म में कर्म किया था कि भगवान को संत ने उसके दूध को पानी पिया और अंत में उसको मारा नहीं? महाराज कोई न कुछ का पूर्व जन्म का संस्कार तो होगा, ऐसा कौन सा किया था? तो वही श्री सुखदेव जी महाराज उस पुतना के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि परीक्षित ये पुतना ने निश्चित रूप में पूर्व जन्म में कोई न कोई सुकृत किया था। उन्होंने कौन सा सुकृत किया था? तो सुखदेव जी कहते हैं कि यह पुतना जो है पूर्व जन्म में काल भेनु नाम के एक ऋषि, जो पूर्व जन्म में काल भेनु नाम के एक ऋषि थे पूर्व जन्म में, उन काल भेनु नाम के जो ऋषि थे उनकी पुत्री का नाम था चारुमती। प्राचीन काल में काल भेनु नाम के ऋषि थे
उनकी पुत्री का नाम था, बेटी का नाम था चारुमती। चारुमती जो भीरू महर्षि की पुत्री जो चारुमती है, वो महर्षि कक्षीवान की पत्नी बने। माने भीरू ने अपनी बेटी का विवाह कक्षीवान ऋषि के साथ किया। ऐसे चारुमती कक्षीवान की पत्नी बन करके एक बार अपने पति की मर्यादा लगाने के बाद ही पत्नी की सही प्रकार की मर्यादा और ऐश्वर्य वैभव से संपन्नता होने के बाद भी वह जो कक्षीवान ऋषि की पत्नी चारुमती जो है, एक बार किसी अवैध व्यक्ति से इसने गलत आचरण किया। गलत आचरण किया, परिणाम क्या हुआ? जब यह घटना को महर्षि कक्षीवान को पता चला कि मेरी पत्नी मर्यादा से हटकर किसी दूसरे पुरुष अवैध अपने संशय और व्यवहारों को किया है, मन में उदासी हुई और उदासी होने के बाद उन्होंने साफ दे दिया कि जाओ, ऋषि पत्नी होने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि मारी गई, राक्षसी बुद्धि हो गई, तो जाओ तुम अगले जन्म में राक्षस बनो, राक्षसी बनोगे। वही कक्षीवान ऋषि की पत्नी चारुमती अपने पति के साथ के कारण ही अगले जन्म में पूतना राक्षसी बनी। एक कथा है, जो जब प्रार्थना किया तो गलती तो हो गई, कृपा तो कर दीजिए, फिर जी के जाओ, राक्षसी तो होना पड़ेगा। द्वापर युग में नंदनंदन वसुदेव नंदन वसुदानंदन के पुत्र जो कृष्ण होंगे, उन्हीं के स्पर्श से उनके संघर्ष से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन अभी तो राक्षसी होना पड़ेगा। वही कक्षीवान ऋषि की पत्नी चारुमती अपने पति के साथ के कारण वो राक्षसी बन गई। आगे सुनो, एक कल की कथा तो ये है, दूसरे कल की कथा बताई गई है अन्य पुराणों में। एक पुतना पूर्व जन्म में दैत्यराज बलि की बेटी, दैत्यराज बलि जो है, दैत्यराज बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जिस समय वामन भगवान दैत्यराज बलि यहाँ गए थे भिक्षा मांगने के लिए, यज्ञ के अवसर पर वामन भगवान को दैत्यराज बलि ने 3 लेख भूमि देने के लिए संकल्प कर दिया। वामन भगवान की अपूर्व सुंदर सौंदर्य को, रूप को देख करके एक दैत्यराज बलि की पुत्री रत्नमाला जो है आकर्षित थी और मन में इसकी भावना हुआ, कितना सुंदर बालक है, छोटा छोटा पैर है, छोटा छोटा हाथ है, बटुआ के समान सुंदर गोला मुंह है, मृगा के समान बड़े बड़े नेत्र है, फल के समान गोष्ठ है, सुगा के फूल के समान नासिका है, ऐसा सुंदर मोती के समान दांत है। काश अरे मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा, मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा ठीक है, ये तुम्हारी भावनाओं को, अरमानों को मैं पूरा करूंगा, मैं तुम्हारा पुत्र के वात्सल्य को पूरा करूंगा। ये भावना कर ही रही थी दैत्यराज बलि की पुत्री रत्नमाला। उसी समय वामन भगवान कहे, दैत्यराज आपने 3 बीघ भूमि देने को कहा था, अब 2 बीघ भूमि में ही मैंने आपको सर्वस्व नाप दिया, 1 बीघ भूमि जो मेरा बाकी है अभी दीजिए, नहीं देंगे तो मैं आपको दंड दूंगा। उस भगवान ने अपने गुरु जी को बुलाया, गुरु जी ने नाग पास में दैत्यराज बलि को बांध करके और आंगन पड़े हुए। उसने महाराज दैत्यराज बलि की पुत्री है, अरे ये तो मेरा बेटा बनने के, जो ऐसा बेटा बनकर क्या करेगा, जो छल करके आया अपने पिता को बांध दिया है, ऐसे पुत्र को तो मैं मार डालती तो अच्छा होता। वही उसने कहा कि तू ऐसा रहकर क्या करेगा, भगवान के भी तुम्हारी अरमान पूरा हुआ वाले जन्म में। वही रत्नमाला दैत्यराज बलि की पुत्री माता की भावना में गई और किस खिलाकर मारने की भावना को प्राप्त किया। दोनों बताने भगवान ने कहा द्वापर युग पूरा हो जाएगा, इस अभी तुम प्रतीक्षा करो। आगे अनंत भी शास्त्रों में निवेदन किया गया है, 3 प्रकार का बताया गया है। अगला निवेदन किया गया है कि पुतना जो है, एक पुतना पूर्व जन्म में आनंद रामायण के अनुसार बताया गया है कि पुतना पूर्व जन्म में कैकेयी की दासी मंत्रा थी। पुतना पूर्व जन्म में आनंद रामायण के अनुसार पुतना पूर्व जन्म में कैकेयी की दासी मंत्रा थी। और यही अपने आप में इस प्रकार से जब मंत्रा ने भगवान श्री राम के प्रति
ऐसा दुस्साहस किया तो पूरे अयोध्यावासियों द्वारा इसको स्थापित होना पड़ा कि राक्षसी हो जाती तो अच्छा होता। वही मंत्रा जो है अगले जन्म में पूतना भर करके आई। इस प्रकार से सुखदेव महाराज ने कहा हे परीक्षित, यही पूतना का पुनर्जन्म का संस्कार है, कहीं भी इसका सुकृत होगा। ये सुकृत के कारण एक पूतना इस प्रकार से लैंड की आगे राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से कहते कि हे गुरुवर, ऐसे पूतना के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कौन से लीला किया महाराज, और किसके साथ क्या बर्ताव किया भगवान, जैसे जैसे आगे बढ़े उन्होंने और किसका उद्धार किया। तो श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, पुनः पूतना के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने शक्तासुर नाम के राक्षस का कल्याण किया, तृणाव्रत नाम के राक्षस का कल्याण किया। जो मैं संक्षिप्त निवेदन कर दूं, वो शक्तासुर राक्षस कौन है, तृणाव्रत राक्षस कौन है। एक दिन यशोदा माता ने देखा कि रोज घर में कोई भी स्त्री आ रही है, महोत्सव मना रही, गीत गा रही है, तो सोची कि मेरा लाला जो ऐसे सुनने में थोड़ा परेशानी हो रही है, हमेशा परेशान होता है। तो माता यशोदा ने एक शकट गाड़ी उठाया था, बैल गाड़ी पहले होता था, तो वही बैल गाड़ी के नीचे एक पन्ना में लटका दिया कृष्ण भगवान को, पन्ना में उनको लटका दिया, वही सुला दिया। और गोपियों से क्या तुम बार बार आती हो, लाला की परेशानी होती है, उन्होंने कहा सुनो आखिर लाला का महोत्सव हो रहा है, जब महोत्सव हो रहा है तो गीत नहीं गाएंगे, मोहन होने थोड़े नहीं, हम तो गीत गाएंगे, महोत्सव मनाऊंगा। फिर ठीक है पहले तो मनाओ, वही भगवान श्री कृष्ण पल्ले में लटका करके बैलगाड़ी के नीचे अपने आप में लटका दिया भगवान के बाद मेरा घर मेरा राजमहल, हम ही को घर से बाहर कर दिया गया। ये क्या मतलब होगा, हमारे लिए मुगल करना क्या है, हमें घर से बाहर कर दिया जा रहा है। संयोग से एक राक्षस था जिसका नाम था शक्तासुर। शक्तासुर ने कहा कि मैं बदला लेके मांगूंगा अपने राजा का, उतना बहुत मांगा मैं छोड़ूंगा नहीं। वही शक्तासुर एक राक्षस का वेश बना करके आया, अपैल गाड़ी के ऊपर से बैठ गए, अपैल करके वजन को बढ़ाने लगा, वजन को बढ़ाने लगा। और भगवान अच्छा नाना जी अभी आ गए, अरे मौसी का तो कल्याण में अभी आ गए, आपको भी छोड़ूंगा नहीं। और भगवान श्री कृष्ण छोटे ही वर्षा में कोई नहीं हुए, और क्या कि देखिए अकेले रहो है, सब कुछ महल में है, गीत गा रहा है, साधु मना रहा है, भगवान रोने लगे माल्यावस्था में, और रोने लगे तो रोते समय अपने पैरों को ऊपर की तरफ फेंक लगे। छोटा बालक आदमी होता है, पैरों को उछालता है, पलने में से बिहार से आता है और उछालने लगे। उसी पैर से छल से वो गाड़ी जो था, गाड़ी के नीचे जो पल्ले में लटके थे, वो गाड़ी पर क्या हुआ, पलट गई और पलट दिए अपने आप में। सरकार सोचा कि चलो दबा के हम मार देंगे सोना में। भगवान ने क्या किया, उस सरकार और रूप लेकर भगवान को पूरा था आकाश में, और भगवान उसे गला पकड़ लिया, मामा जी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, और उस सरकार को वही पर अपने आप में दबा करके समाप्त कर दिया। और हाहाकार अरे पुनः बदलाव हो गया क्या, और लोग आए देखिए कि हमारा पड़ा हुआ है गाड़ी, और भी जो सामान वही मार्ग में रखा था सब इसी तरह पड़ा हुआ है, ये कैसे हो गया। छोटे छोटे बालक थे, 2 वर्ष से 3 वर्ष से। यशोदा भैया हम बताएं, एक हमारे लाला की करमात है। यशोदा माता ने कहा दाढ़ी की भंगारी में, अरे ऐसे ही बोला जाता, बताओ 1 महीना का लड़का बड़ा ऐसा करेगा। सभी बालक जो है कसम बार बार खा रहे, भैया तुम्हारी कसम खाते हैं, अपनी माता की मैं कसम खाता हूँ कि मैंने देखा है हमारा लाला ने पैरों को उछाला है, गाड़ी खुल गया और एक राक्षस मर गया, बालक आते रह गए, लेकिन भैया को ऐसा हो ही नहीं रहा कि बालक वाला होगा। इस प्रकार भगवान ने शक्तासुर का उद्धार किया। श्री सुखदेव महाराज कहते परीक्षित, वो शक्तासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष नाम का दैव था। वो लोमस ऋषि एक और बड़े कुछ कोटि के ऋषि थे। वो हिरण्याक्ष के पुत्र का नाम उत्कच था। वो उत्कच घूमते घूमते लोमस ऋषि के आश्रम पर गया और आश्रम पर जाकर के वृक्षों को नष्ट करने लगा। लोमस ऋषि ने कहा कि बेटा मेरी तपस्या भंग हो रही है, काहे ऐसा कर रहे हो, नहीं माना। तो वही लोमस ऋषि ने कहा कि मेरी तपस्या को तुम भंग कर रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, राक्षस हो जाओगे। वही लोमस ऋषि के साथ के कारण हिरण्याक्ष दैत्य का बेटा उत्कच जो है अगले जन्म में मर करके वही शक्तासुर बना था। गिरगाने लगा, अरे शिव साप दे दिया आपने, क्षमा कीजिए, एक दिन को बेटा साप को लागू होगा,
लेकिन द्वापर में कृष्णावतार होगा तो तुम्हारा उद्धार होगा और कोई उद्धार नहीं है। वही शक्तासुर है उन्होंने ऋषि के साथ से हिरण्याक्ष का पुत्र उद्गत था, वही बना था उसको भगवान ने कल्याण कर दिया। एक और एक घटना के रानी को ध्यान देना, एक और राक्षस आ गया जिसका नाम था तृणाव्रत। तृणाव्रत का मतलब क्या होता है? तृणाव्रत कहते किसे है? जिसको अपनी भाषा में अपने बोल्डर करते हैं, तो नहीं लेके एक बड़े जोश होता है और उस वस्तु पूरा देता है, गोल घूमते हुए होता है। एक बार यशोदा माता अनेक प्रकार की दिनचर्याएं कर रहे थे, भगवान दूध पान कर रहे थे, यशोदा माता के स्तन का और स्तन के दूध जब पान कर रहे थे तो अचानक भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा लीला किया कि मामा तृणाव्रत का कल्याण करना है, वो शरीर को वजन बढ़ा दिया। यशोदा माता को होगा हो सकता है बेटा अधिक दूध पी लिया है हमारा, इसीलिए इसको उजर हो गया। भला ऐसा होता है? माता के दूध पीने से बेटा के उजरदार होता है। अब यशोदा माता का सवाल हुआ और यशोदा माता ने कहा कि लाला दिन भर चंचलता करते रहता है और अपने दूध पिलाना बंद करके भगवान श्री कृष्ण को जमीन पर बैठा दिया। यशोदा माता बैठा दिया। अब एक भगवान जमीन पर बैठे हैं, ठीक है मैं दिखा देता हूँ। इधर यशोदा माता ने दिनचर्या में लगी, अचानक जो भवन पर क्रीड़ा राक्षस है भोलकर का रूप बना के आया और भगवान श्री कृष्ण उड़ा गए आकाश में और लाल हो गया। भगवान ने कृष्णावत का गर्दन पकड़ लिया। मामा जी उतना उसी को छोड़ा नहीं, शक्ता से को छोड़ा नहीं, आपको छोड़ देंगे और उसका गर्दन पकड़ लिए। अरे मान ले छोड़ दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक तुम्हें पकड़ता नहीं है, अगर जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको जब तक आप उठा नहीं लेता हूँ तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। वही भगवान ने क्या कि बड़े जोर से आज छोटा बालक एक अपने आप किसी पकड़ता है, भले कितना से पता करो, जोर से पकड़ता है और गर्दन पकड़ा और गर्दन पकड़ा और शक्ता कीड़ा हो गए, परेशान हो गया। अंत भगवान ने क्या ऊपर से दबाया, नीचे से भ्राम से गिरा और शक्ता से छाती में बैठ गई। इधर आवाज हुआ, आवाज होने के बाद अरे ये कहां से राक्षस आ गया? बालकों ने कहा कि मारो लाला का कर्मात है, लाला का कर्मात है। पुनः पहले जैसा ही गोपियों ने उन भगवान श्री कृष्ण को धार को किया। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का कल्याण किया, शक्तासुर का कल्याण किया, तृणाव्रत राक्षस का भी कल्याण किया। अब देखेंगे जीवन में कितनी राक्षसों के साथ भगवान का क्या होगा। इस कथा से हम और आपको यह प्राप्त होता है कि जीवन में हमने जब से जीवन को अपना संभाला है, स्वीकार किया है, एक दिन भी हमारे जीवन में समस्या संकट दूर नहीं होती है। जैसे 24 घंटा छाया जो है हमारे साथ में रहती है, छाया ऐसा कहते हैं ना, छाया हमारे साथ में रहती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों साथ रहता है। एक कहने से हमारा दुख हमारे पास रहेगा, आपका दुख आपके पास रहेगा, हमारा सुख हमारे पास रहेगा, आपका सुख आपके पास रहेगा। ये जीवन का है, निर्जर है, मस्ती ही इसकी पानी है, दुख के दोनों तीनों से चल रहा है। ऐसा जान करके धीरे पुरुष होता है। सुख के मुकाबले नहीं होता है, दुख में दुखी भी नहीं होता है, दुख में दुखी नहीं होता है। भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार कर दिया। आगे राजा कृष्ण महाराज जी तृणाव्रत पूर्व जन्म में कौन था? भगवान ने इसका उद्धार किया क्योंकि तृणाव्रत जो है पूर्व जन्म में पांडु देश में एक शस्ताक्ष नाम का राजा था। ये राजा नर्मदा नदी के तट पर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार कर रहा था और जल विहार में थोड़े से अपने स्वरूप को भुला हुआ था। आज भी कुछ स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं होते हैं, कहीं नदी में जाते हैं, कहीं तीर्थ में जाते हैं, कहीं नदी में जाते हैं, ठीक है स्नान करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी लोग समझ नहीं पाते हैं क्या क्या कहाँ आए हैं, ये भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई संत महात्मा नहीं बोलता है, तीर्थ में जाने वाला नहीं बोलता है तो निश्चित रूप में उसको आपको कुछ न कुछ भुगतान करना पड़ेगा। एक आप जाइए मत जाते तो उसे एक ही नहीं आप सरलता में रहेंगे, सरलता में रहेंगे। हमारा किसे नहीं है, अब उसको जाता है तो वही करना पूरे के साथ। हाँ अरे भाई बहुत जगह नहीं है, अब जगह नहीं है क्या करो? तुम दर्शन करने के लिए आ रहे हो और दर्शन दिखाने के लिए आ रहे हो, बता वहां तुम्हारी भावना होगी किसी को हाथ उठे प्रणाम करो, अपना ध्यान नहीं होना चाहिए। तो वहां की स्थिति में से शुरू कर देता है। अन्य क्षेत्र की तरफ पापों तीर्थ क्षेत्र गृहस्थी तीर्थ क्षेत्र की तरफ पापों भले को होती। ऐसे तीर्थ संत महात्मा के यहाँ जाकर के थोड़ा भी उपद्रव होता है, भले महात्मा जी बोल रहा बोले तुम्हारे शिष्टाचार में कार्मिक प्रक्रिया में, लेकिन उसका कहीं न कहीं तुमको भुगतना पड़ेगा। ये तृणाव्रत के बारे में बताया गया। सब ये पांड्य देश का राजा सतराक था,
ये अपने रानियों के साथ जल के हाथ गंगा नदी में कर रहा था। उधर से संयोग से ये दुर्वासा ऋषि भी आ गए। संत में महासंत है दुर्वासा ऋषि, यहाँ तो वहां थोड़ा कई पदार्थ किया रह जाता है। दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। वो राजा जो अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा में ऐसा निमग्न था कि थोड़ी सी मर्यादा वो से हट चुका था। वस्त्र अस्त्र व्यस्त थे। उसकी स्नान करने की जल क्रीड़ा का एक प्रारूप जो था, एक तरीका जो था, वो अभयादित था, अश्लील था। संत दुर्वासा ऋषि को अच्छा नहीं लगा। क्या करें, ये समाचार था कि दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करके नहीं किया, आया करके नहीं, और अपने थोड़ी कुछ समृद्धि भी मर्यादा में नहीं किया। दुर्वासा ऋषि गुरु में दुष्ट राजा होकर के तुम्हारा तो शिष्टाचार होना चाहिए। अरे करे हो जाओ, मर करके तुम राक्षस हो जाओ। वही दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शस्त्राक्ष नाम के राजा पांड्य देश का जो मर करके तृणाव्रत नाम का राक्षस बना था, आग के बाद में जब साप लग गया, प्रभु कृपा कर दीजिए, गलती हो गई। लेकिन कृपा तो यही होती है कि द्वापर युग में तुम्हारा उद्धार होगा, बाकी तुम मरने के बाद राक्षस ही बनोगे। वही पांड्य देश का राजा शस्त्राक्ष मर करके तृणाव्रत बना था। इस प्रकार भगवान ने तृणाव्रत पुतना और शक्तासुर का कल्याण किया। और आगे भगवान कौन चिल्ला करते हैं, आगे क्या होता है, ये शेष संसार अगले दिन इसी के साथ पानी मिला।